धानी धरती। अंकुर ने जल्दी से फाटक खोला और साइकिल बरामदे में खड़ी की। घर में घुसते ही बोला, माँ, फटाफट मेरे लिए चाय बना दो, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। और अब नहाकर कहाँ जाने का इरादा है? माँ गुस्से में थी। सहसा उन्होंने अपने स्वर की कठोरता को कुछ कम किया। तू सारा दिन इधर उधर मारा मारा फिरता रहता है। अगर लू लग गई तो? नहाकर घर में बैठकर पढ़ो, अक्षर के साथ खेलो, नहीं तो ध्वनि प्रदूषण के मॉडल में कुछ नया जोड़ो। भैया, आप जो मॉडल बना रहे हैं वह क्या है? आवाज से कैसे प्रदूषण फैल सकता है? जल प्रदूषण से जल गंदा हुआ, वायु प्रदूषण से हवा दूषित हुई, पर ध्वनि प्रदूषण से क्या असंतुलित हुआ? अक्षर ने हैरानी से पूछा। इस प्रदूषण से हमारा मस्तिष्क असंतुलित होता है। अच्छा, यह बताओ तुम सारे दिन में कितनी रोटियां खाते हो? अंकुर ने पूछा। 8, कभी कभी 10 भी। अक्षर ने आंखें मटकाई। यदि तुम्हें 30 रोटियां खाने को दी जाए तो? अंकुर मुस्कुराया। बाप रे बाप, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अक्षर घबराने का अभिनय करता हुआ बोला, हमारे पेट की एक सीमा है। हम सीमा से अधिक खा लेंगे तो भोजन हमें पचेगा नहीं, अपच से हानि होगी ही। ठीक इसी प्रकार कानों की भी एक सीमा है, शोर हानिकारक है, अंकुर ने समझाया। तभी हमारी मैडम हमें बार बार चुप बैठने के लिए कहती हैं, अक्षर ने भोलेपन से कहा। अंकुर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शोर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न शोर, जिसे हम कृत्रिम शोर भी कह सकते हैं, जैसे यातायात के साधन, कल कारखानों की मशीनें, नारेबाजी, ढोलबाजी, बारातबाजी, पटाखेबाजी और जागरणबाजी। ये बाजियां क्या है भैया? अक्षर हंसा। ये मेरे द्वारा बिगाड़े गए नाम है। अक्षर गुस्से में था। जब विवाह होता है तो ढोल और बैंड बाजे वाले आसमान सिर पर उठा लेते हैं, और जागरण वाली रात तो मानो पूरा मोहल्ला ही जागरण करता है। ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना रोगी सो पाते हैं। दीपावली पर शक्तिशाली बमों की आवाज तो सभी को कपा देती है। उस दिन बेचारे पशु पक्षियों पर न जाने क्या बीतती होगी। दीपावली पर तो मुझे भी डर लगता है भैया, अक्षर ने बताया। जितना शोर मेरे प्यारे भारतवर्ष में मचाया जाता है, उतना शोर तो पूरा विश्व भी मिलकर नहीं मचा पाता होगा। हमारे यहाँ कोई भी काम लाउड स्पीकर के बिना पूरा नहीं होता। भाषण, जागरण, उद्घाटन, सभी के लिए लाउड स्पीकर चाहिए। अंकुर गुस्से में था। यदि लाउड स्पीकर का उपयोग ही ना किया जाए तो उसके आविष्कार का क्या लाभ? प्रार्थना सभा और डीजे तो बिना लाउड स्पीकर के संभव ही नहीं है। अक्षर सहज रूप से बोला। भोलेनाथ, अंकुर ने हंसते हुए कहा। पिताजी का स्कूटर कितनी तेज चल सकता है? पिताजी तो 40 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिक तेज कभी स्कूटर चलाते ही नहीं। पर हाँ, चलाना चाहो तो इससे तिगुनी गति पर भी चल सकता है, अक्षर ने तकिया गोद में रखते हुए कहा। ठीक इसी प्रकार लाउड स्पीकर की भी प्रसारण सीमा होती है। मानकर चलो, हमें
300 व्यक्तियों को भाषण सुनाना है जो 500 फुट की दूरी तक बैठे हैं। तो क्या फिर भी यह आवश्यक है कि लाउडस्पीकर की आवाज इतनी अधिक छोड़ी जाए कि 500 फुट के स्थान पर 1500 फुट की दूरी तक हड़कंप मचाए? नहीं, अक्षर आश्चर्यचकित रह गया। यह बात मैंने कभी सोची ही नहीं थी। मैं तो समझता था कि लाउडस्पीकर बजता ही तेज है। और शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि टेप रिकॉर्डर को धीमा भी सुना जा सकता है, भैया ने ताना दिया। और दूसरी तरह का शोर भैया? अक्षर ने पूछा। दूसरे प्रकार के शोर को प्राकृतिक शोर कहते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप का शोर, आंधी तूफानों की धाएं धाएं आदि, अंकुर ने बताया। भैया आप भी कमाल है, हम पता नहीं इतनी सारी बातें और उदाहरण कहाँ से खोज लाते हैं। अक्षर सिर खुजलाता हुआ बोला। भोलेनाथ, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं नहाने के लिए जाऊं? अंकुर ने अनुमति मांगी। हाँ जाओ। अक्षर अभी भी सोच में डूबा हुआ था।